यहां सवाल में देखें दिया गया है कि 27 टू द पावर ए ये इक्वल है 64 टू द पावर बी और ये इक्वल है 125 पावर सी और ये जाकर के इक्वल है 60 के। तो फिर हमें यहां पर जो है 20a इंटू ए बी सी डिवाइडेड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का यहां पर वैल्यू पता करना है। तो यहां पर जो है इसका वैल्यू पता करने से पहले यहां पर जो तीन हमें कंडीशन दिया गया है इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वो तीन जो कंडीशन दिया गया है वो क्या क्या दिया गया है। यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो पहला कंडीशन दिया गया है ये है कि 27 पावर ए ये हम कह सकते हैं कि ये इक्वल है 60 के। और जो दूसरा वाला कंडीशन है ये दिया गया है 64 पावर बी ये दिया गया है यहां पर 60 के। और जो तीसरा वाला कंडीशन है वो हम कह सकते हैं वो दिया गया 125 पावर सी ये इक्वल है यहां पर 60 के। तो यहां पर तीन कंडीशन दिया गया है, इसको हमने अलग अलग लिख लिया। तो सबसे पहले ये जो पहला कंडीशन दिख रहा है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पर ये जो पहला कंडीशन आपको दिख रहा है इसको हम क्या लिख सकते हैं। यहां पर जो है ये जो आपको 27 टू द पावर ए दिख रहा है इस ए को हम यहां पर एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखें उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 27 पावर ए तो है ही, हम जो है यहाँ पर दोनों ही साइड का पावर 1/a ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/a इसका पावर और इधर देखें तो हो जाएगा 60 का पावर 1/a। तो अब देखें यहाँ पर हमें ये पता है कि अगर जो है a टू द पावर m और इसका पावर अगर n हो तो हम इसे लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू n के। तो यहाँ हम वही करेंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं कि 27 पावर a इंटू 1/a लिख सकते हैं इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 60 पावर 1/a। तो इस a से हम इसे को कैंसिल कर देंगे। तो अब देखें क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा यहाँ पर 27। तो ये हो गया है 27 इक्वल टू इसे लिख सकते हैं 60 का पावर वैसे ही 1/a। तो चलिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ये जो दूसरा वाला कंडीशन है इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं दूसरे वाले कंडीशन को, तो आप इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, आप यहां पर इसे लिख सकते हैं कि ये हो गया यहां पर 64, इसी तरह से लिख सकते हैं आप 64 इक्वल टू है 60 पावर 1/b लिख सकते हैं आप। और मान लेते हैं ये है इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली जो तीसरा वाला कंडीशन है, ये जो तीसरा वाला कंडीशन आपको दिख रहा है इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप इसी तरह से इसको लिख सकते हैं कि ये हो गया यहां पर 125 इक्वल टू 60 पावर 1/c। तो फिलहाल मान लेते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम यहां पर ये जो तीन इक्वेशन दिख रहा है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, देखें यहां चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां देखें तो यहां जो है हम लिख सकते हैं पहले यहां पर हम लिख सकते हैं कि 27, यहां से हम लिख सकते हैं ना कि 27 इंटू बी वाले के लिए हम लिख सकते हैं 64, ये जो सेकंड वाला है इसके लिए
हमने यहाँ निकाला ना दूसरे वाला इक्वेशन, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो इसको इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 27 इंटू 64 इंटू 125 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 125। अब ये किसके इक्वल होगा? ये हो जाएगा पहले तो 60 टू द पावर 1/2 इंटू 60 टू द पावर 1/b इंटू यहाँ पर 60 टू द पावर 1/c के। तो यहाँ पर हो गया 60 पावर 1/a इंटू 60 टू द पावर 1/b इंटू 60 टू द पावर 1/c के। थोड़ा सा यहाँ जगह कम पड़ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बाईं तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है हम ये कर सकते हैं कि ये हो गया यहीं पर इंटू 60 टू द पावर 1/c के। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 27 को 3 टू द पावर 3 इंटू ये हो जाएगा यहाँ पर 4 टू द पावर 3 इंटू ये हो जाएगा 5 टू द पावर 3 इक्वल टू, यहाँ देखिए हम इसे क्या लिखने वाले हैं। हमें पता है कि अगर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n हो तो ये बराबर हो जाता है a टू द पावर m प्लस n के। तो यहाँ ये हो जाएगा 60 पावर, यहाँ पर जो है पावर ऐड होंगे तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c के। ऐसा कर सकते हैं, हमने पावर को ऐड कर लिया। अब इसे क्या लिख सकते हैं? देखिए इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 4 इंटू 5 टू द पावर 3 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा ये 60 पावर ऐसे ही 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c के। यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 60 टू द पावर 3 इक्वल टू 60 पावर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c की। अब देखिए दोनों ही साइड में जो बेस है वो सेम है तो हम पावर को सेम कर सकते हैं। पावर के सेम करने का मतलब है कि ये जो है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ये इक्वल हो जाएगा 3 के। तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ये इक्वल हो गया 3 के। ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हम इसको यहां पर आगे यूज करेंगे। अब देखिए आप, हम क्या पता कर रहे हैं इस वीडियो में? हम इस वीडियो में यहां पर ये वैल्यू पता कर रहे हैं कि इसका वैल्यू कितना है। तो इसका वैल्यू देखिए हम अब यहां से कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए अगर आप देखें यहां पर, अगर हम यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जो है हम ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? यहां से हम ये कह सकते हैं कि हो जाएगा 21 ABC डिवाइडेड बाई ABC होल डिवाइडेड बाई, यहां पर ये होल डिवाइडेड बाई AB को किससे डिवाइड करेंगे? ABC से, ABC से प्लस BC को किससे डिवाइड करेंगे? ABC से प्लस CO को किससे डिवाइड करेंगे? ABC से। अब देखिए ये जो ABC है इस ABC से कैंसिल हो जाएगा और यहां इस A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, BC से ये BC कैंसिल और CA से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है यहां से? हमें यहां से मिल रहा है ये हो गया 21 डिवाइडेड बाई 1/c प्लस 1/a प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 1/p के। देखें यहां पर
ये जो आपको वैल्यू दिख रहा है ये वैल्यू आप कह सकते हैं यहां से कि ये 3 के इक्वल है। आप इसको अरेंज कर ले थोड़ा सा कि आप इसे लिख सकते हैं ना 1/a + 1/b + 1/c, आप ऐसा लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप पाएंगे कि इसका वैल्यू यहां से देखें ये 3 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये इक्वल हो गया 21 डिवाइडेड बाई 3, तो ये बराबर हो जाएगा 7 के। तो यहां से ये आ गया इतना। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जो है किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।